क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें अपने आप कैसे बन जाती हैं? क्यों कुछ आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, जबकि कुछ अच्छी आदतें अपनाना इतना मुश्किल लगता है? जेम्स क्लियर ने अपनी बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स में आदतों के बनने और टूटने के पीछे का पूरा विज्ञान बताया है। इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे वे हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। आदतों की ताकत, द पावर ऑफ हैबिट्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा जीवन हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। हमारा दिन कैसे शुरू होता है, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, हम क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, ये सब हमारी आदतों का परिणाम होता है। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है, और अगर वे खराब हैं तो जीवन मुश्किल बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज जिम जाता है तो धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर कोई रोज जंक फूड खाता है तो उसकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए छोटी आदतें हमें या तो सफलता की ओर ले जाती हैं या असफलता की ओर। आदतें कैसे बनती हैं? द हैबिट लूप, आदतों का चक्र। जेम्स क्लियर ने बताया कि हर आदत 4 चरणों में बनती है। नंबर 1 संकेत, क्यू। नंबर 2 लालसा, क्रेविंग। नंबर 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। नंबर 4 पुरस्कार, रिवॉर्ड। इन 4 स्टेप्स से एक हैबिट लूप बनता है, जो बार बार दोहराने से मजबूत होता जाता है। नंबर 1 संकेत, क्यू। ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। संकेत व कारण या ट्रिगर होता है जो किसी आदत को शुरू करता है। उदाहरण के लिए, जब सुबह अलार्म बजता है तो यह संकेत है कि हमें उठना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टीवी देखने की आदत से छुटकारा पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस संकेत को पहचानना होगा जो उसे टीवी देखने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि खाली समय मिलना या रिमोट कंट्रोल दिखना। संकेत अक्सर हमारी परिस्थिति, समय, भावनाएं, लोग या पहले से बनी आदतों से जुड़े होते हैं। नंबर 2 लालसा, क्रेविंग। आदत को करने की इच्छा संकेत के बाद हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कॉफी पीने की आदत है तो सुबह उठते ही आपको कॉफी की तलब लगती है। लालसा का कारण यह है कि हमारे दिमाग ने इस आदत से मिलने वाले इनाम, रिवॉर्ड को पहचान लिया है। कोई भी आदत इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम उसे करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए बनती है क्योंकि हमें उससे अच्छा महसूस होता है। नंबर 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। आदत को करने की प्रक्रिया। जब लालसा तेज हो जाती है तो हम एक्शन लेते हैं। यही आदत का असली रूप है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान का आदी है तो तलब लगने के बाद वह सिगरेट जलाता है। अगर किसी को सोशल मीडिया की आदत है तो जैसे ही उसे बोरियत महसूस होती है वह फोन निकालकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है। नंबर 4 पुरस्कार, रिवॉर्ड। आदत का इनाम। हर आदत के पीछे कोई ना कोई इनाम होता है। अगर आप चाय पीते हैं तो उसका इनाम आपको स्फूर्ति और ताजगी मिलना होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इनाम है फिटनेस और अच्छा मूड। हर बार जब हमारा दिमाग किसी आदत के बाद अच्छा महसूस करता है तो वह इसे दोबारा करने के लिए प्रेरित होता है। नंबर 3 आदतें क्यों मजबूत हो जाती हैं? हाउ हैबिट्स गेट स्ट्रॉन्गर। जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है तो हमारा दिमाग इसे ऑटोमेटिक बना देता है। शुरुआत में जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद यह अपने आप होने लगता है। हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम बार बार कोई काम करते हैं तो वह हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है और हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं। नंबर 4 बुरी आदतों का जाल, वे बद हैबिट्स स्टिक। बुरी आदतें इसलिए मजबूत हो जाती हैं क्योंकि वे अक्सर तुरंत इनाम देती हैं। जंक फूड खाने से तुरंत अच्छा महसूस होता है, लेकिन इसकी आदत सेहत को नुकसान पहुंचाती है। सोशल मीडिया पर समय बिताने से तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन लंबे समय में यह समय की बर्बादी बन जाता है। इसलिए बुरी आदतों को हटाने के लिए हमें उनके संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम को समझना होगा। इस अध्याय से सीख, की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 1। हर आदत 4 चरणों में बनती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। हमारी आदतें हमारे जीवन का 40% हिस्सा बनाती हैं।
जो आदतें बार बार दोहराई जाती हैं वे मजबूत हो जाती हैं। बुरी आदतें इसलिए चिपक जाती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है, जबकि अच्छी आदतों के फायदे देर से दिखते हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो हमें उनका हैबिट लूप समझना होगा। एक जरूरी सवाल, अ क्यूरियस क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अब जब आपने समझ लिया कि आदतें कैसे बनती हैं, तो अगला सवाल यह है, अगर हमें कोई आदत बदलनी हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? जेम्स क्लियर इस सवाल का जवाब अपने अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को अच्छी आदतों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे किया जाता है? तो हमारे अगले एपिसोड में जुड़े रहिए।